तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन ब्रांच अकाउंटिंग में करने वाले टॉपिक वो है फॉरेन ब्रांच का। और फॉरेन ब्रांचेस क्या होती है, जैसे मान लो यूरोप में है या अमेरिका में है आपकी ब्रांच, तो वो तो वहाँ की करेंसी में अकाउंट बनाएगी, तो डेफिनेटली उस करेंसी में बनेगा। तो फॉरेन ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है वो आपके पास आएगा और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ कन्वर्जन सीखना पड़ेगा कि वहाँ कौन सी रेट को किस में कन्वर्ट करेंगे। उस तरीके से ये चीज़ें आपकी होंगी और डिफरेंट रेट्स क्वेश्चन में आपको दे रखी होंगी। इसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन नंबर 33 देखते हैं कि इसमें क्या है। हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं जो फॉरेन ब्रांच आपकी है उसके ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। यानी हेड ऑफिस की करेंसी जो है, आप इंडिया में हैं और रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब आपकी जैसे ये ब्रांच है, ये लंदन में है, तो अब वैसे वो पाउंड में बना रही है अपने अकाउंट्स, ठीक है। और पाउंड में उसने अपनी ट्रायल बैलेंस बनाकर भेज दी। इसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इतना है। और लंदन ब्रांच का डेबिट बैलेंस है कोलकाता हेड ऑफिस की बुक में 1,10,000 का। फर्नीचर परचेज किया 25,000 का। अब रेट ऑफ एक्सचेंज आपको यहाँ अलग से देंगे, देखो। और 3 टाइप की रेट देंगे, एक ओपनिंग 49 की, एक क्लोजिंग 51 की, और एक एवरेज 50 की। यहाँ कोई भी रेट हो सकती है, पर होंगी 3, ओपनिंग, क्लोजिंग और एवरेज, है ना। यहाँ हमारे ओपनिंग जो है वो है 49, क्लोजिंग 51 और एवरेज 50, 3 रेट दिए। गिव जनरलिटीज बाद में देखेंगे, अपन को तो फाइनल अकाउंट बनाना है, P&L और बैलेंस शीट बनानी है लंदन ब्रांच की इन टर्म ऑफ हेड ऑफिस करेंसी। हेड ऑफिस की करेंसी में उसको कन्वर्ट करना है, तो ये चीज अपन को देखनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, देखिए। ये ट्रायल बैलेंस है लंदन ब्रांच का, ये हम इसे हेड ऑफिस की करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पूरे सारे आइटम वही है जो कि आपको यहाँ दे रखे हैं। बस एक आइटम का ध्यान रखना, ये आइटम है कोलकाता अकाउंट, इसको कभी कन्वर्ट नहीं किया जाता। इसका एक्चुअल अमाउंट आपको एक्चुअली यहाँ दे रखा है 1,10,000, इसको कभी कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो इसको आप देखेंगे एज इट इज लिखा गया होगा। इसका आपका 1,10,000, ये देखो कोलकाता का अकाउंट है, ये एक्चुअल में लिखा जाता है और 1,10,000 है। तो इसको कभी भी चेंज नहीं करना है। बाकी आइटम अपन को चेंज करने हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं, ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग रेट पर होगा। अच्छा, ये फिगर एज इट इज क्वेश्चन से लिख दिए गए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ये भी एज इट इज लिख दिए गए। अब हमें रेट तय करनी है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ओपनिंग रेट पर होगा, और जितने भी ट्रेडिंग और P&L में आने वाले आइटम है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी ट्रेडिंग और P&L में आने वाले आइटम है वो एवरेज रेट पर होंगे। तो इसीलिए परचेज एंड सेल ट्रेडिंग में आता है, एवरेज पर है। सैलरी एंड वेजेस P&L में आता है, एवरेज पर है। रेंट रेट P&L में आता है। सन्ड्री चार्जेस P&L में आते हैं, सब एवरेज पर हो गए। और जितनी भी आपकी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हैं, वो जो बैलेंस शीट के आइटम है वो क्लोजिंग रेट पर होंगे। तो आप देख रहे हो डेटर एंड क्रेडिटर 51, BR एंड BP 51, ये सब क्लोजिंग पर हो गए आपके। कैशियर बैंक भी बैलेंस शीट का आइटम है 51। फर्नीचर के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है कि वो कितने में खरीदा गया था, वो 25,000 रुपए की वैल्यू यहाँ दे रखी है, इसलिए सेम एज इट इज वैल्यू पे ले लिया गया। तो इनको कन्वर्ट किया। 49 रुपये का $1 है, और आपके 800 पाउंड है, सॉरी पाउंड है, डॉलर नहीं है। 800 पाउंड है, 1 पाउंड है 49 का, तो 800 पाउंड कितने के हो जाएंगे, 39,200 के। यहाँ 1 पाउंड है 50 का, तो 4,300 पाउंड कितने हो जाएंगे, 2,15,000 के। यहाँ 50 इंटू 8,000, ऐसे इनको सबको मल्टीप्लाई करते जाए, ये आपके सारे फिगर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब ट्रायल बैलेंस को टोटल करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि कहीं आपने 49 से लिया है, कहीं आपने 50 से लिया है, कहीं 51 से लिया, तो वहां डिफरेंस आएगा। तो जितना भी डिफरेंस है वो लिख दो, जिससे दोनों साइडें आपकी इक्वल हो जाए, और उसको बोला जाएगा डिफरेंस इन एक्सचेंज, और ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। तो ये आपकी होती है ट्रायल बैलेंस। और क्लोजिंग स्टॉक वो भी एसेट का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है, वो भी क्लोजिंग रेट 51 पर ही कन्वर्ट होगा। इस तरह से पूरी ट्रायल बैलेंस जो है पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिफरेंट रेट के हिसाब से। तो कुल मिलाकर 3 रेट याद कर लो, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पर, ट्रेडिंग और P&L के जितने भी आइटम है एवरेज रेट पर, और बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है वो क्लोजिंग रेट पर आपके आ जाएंगे। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी तो आपकी एवरेज क्लोजिंग रेट पे आ जाएगी, और जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी नॉर्मली रेट परचेजिंग की कोई ना कोई दे रखी होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देना। कोलकाता जो हेड ऑफिस का अकाउंट है वो कभी कन्वर्ट नहीं होता, वो एज इट इज होता है, और जो दोनों साइड इक्वल करते हैं
उसको डिफरेंस इन एक्सचेंज के नाम से डालते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद इससे आपको बनाना है ट्रेडिंग पीएनएल। ट्रेडिंग पीएनएल आपको आता है, लिमिटेड 10-15 आइटम है, इनसे आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। ये देखो, लंदन ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट अपन बना रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, बैलेंसिंग में निकल जाएगा जीपी। ये जीपी आपका यहाँ आ जाएगा। फिर आपके अदर खर्चे आ जाएंगे। और डिफरेंस इन एक्सचेंज वहां आया था क्रेडिट साइड में, याद करो। ये देखो क्रेडिट साइड में ये रहा डिफरेंस इन एक्सचेंज। तो यहाँ क्रेडिट में है ना, तो ये पीएनएल की भी क्रेडिट साइड में आएगा। अगर यही डेबिट में आता तो मैं डेबिट में लिख देता। इससे आपका बैलेंसिंग पर में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये वाला नेट प्रॉफिट जो है वो कोलकाता ब्रांच के अकाउंट में जाके जुड़ेगा। कोलकाता ब्रांच, कोलकाता जो अकाउंट है, हेड ऑफिस है, उसमें 1,10,000 का बैलेंस था और ये नेट प्रॉफिट हेड ऑफिस का ही है। भाई कमाया ब्रांच ने, लेकिन देना तो उसको हेड ऑफिस को ही है ना। बाकी सारी एसेट्स, लाइबिलिटीज और सारी एसेट आप यहाँ से लिख देंगे ट्रायल बैलेंस से, और आपके दोनों साइडों का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये आपकी थीम है ट्रेडिंग एंड पीएनएल के लिए। और ये सब उस कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस से ही बनी है, कोई बड़ा चीज नहीं है। मुद्दा ये है पहले आप उसको सही से कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट करके आप उसका ट्रेडिंग पीएनएल बना लें। और डिफरेंस इन एक्सचेंज ध्यान रखिएगा, अगर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में है तो यहाँ भी क्रेडिट में आएगा, और अगर डेबिट में है तो फिर डेबिट में आएगा। ये आपकी पूरी थीम है इस टॉपिक के लिए। तो इनके सभी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वही है, कन्वर्जन पहले आपको करना है। ये कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बन गई, उसके बाद डिफरेंस इन एक्सचेंज आएगा, और वही आपका पीएनएल बनाना है। यहाँ भी क्रेडिट साइड में आया है तो डिफरेंस इन एक्सचेंज आपने यहाँ क्रेडिट साइड में दिखाया है, तो वही चीजें चलेंगी इसके अंदर, बैलेंस शीट बन जाएगी आपकी। फिर यहाँ वही लंदन ब्रांच अकाउंट ट्रायल बैलेंस, ये आपको पाउंड्स में दे रखा है, ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डिफरेंट डेट में कन्वर्ट किया, ये डिफरेंस इन एक्सचेंज आपका आ गया, ये भी अभी भी क्रेडिट साइड में ही आया है। तो जब आप यहाँ दिखाएंगे तो इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, और वही आपका जीपी, एनपी और आपका बैलेंस शीट, पूरा सब चीजें वही है। तो इस तरीके से हर बार आपको कन्वर्जन जो है वो आपको करके दिखाना है। यहाँ भी यही है, कन्वर्टेड है, डिफरेंस इन एक्सचेंज आपका निकल गया। ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाएंगे तो डिफरेंस इन एक्सचेंज यहाँ वाला यहाँ दिखा देंगे आप। तो यही सब चीजें जो है वो आपकी चल रही हैं। देखो नॉर्मली आप जैसे डिफरेंस इन एक्सचेंज आप यहाँ दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली ये माना जाता है कि ये जो ब्रांचेस हैं वो इंटीग्रल पार्ट है हेड ऑफिस का, यानी हेड ऑफिस के साथ ही इंटीग्रेटेड है, तो ऐसा दिखाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 37 में देखिए, ट्रायल बैलेंस का टोटल दे रखा है, और यहाँ आपको दे रखा है कि न्यूयॉर्क ब्रांच इज डिफाइंड एज नॉन इंटीग्रल, यानी ये इंटीग्रल नहीं है। अब जब ये इंटीग्रल नहीं है ऐसा लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में, तो फिर जो आपका डिफरेंस इन एक्सचेंज जो आप यहाँ दिखाते हैं ना, उसे आप पीएनएल में नहीं दिखा सकते। देखो पीएनएल में नहीं आ रहा, ये क्रेडिट साइड में आया ना, ये आएगा अब लाइबिलिटी साइड में। ये देखो ये रहा फॉरेन एक्सचेंज, अब वो यहाँ नहीं आ सकता। तो नॉन इंटीग्रल जब भी कह दे तो फिर आप उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अगर क्रेडिट है तो लायबिलिटी में, और अगर डेबिट है तो एसेट्स में। ये बात लाइन पढ़ लेना, ये क्वेश्चन के लास्ट में कहीं ये लाइन लिखी हुई आएगी जो कि आपको ध्यान रखनी है कि ये कैसे होगी। देखो ये इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या है, जब हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट को अपने अकाउंट के अंदर मर्ज करके दिखाता है तो उसे बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, नॉर्मली ऐसा ही होता है। और जब कभी हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट को अपने अकाउंट में अलग से दिखाता है, इंटीग्रेट करके नहीं दिखाता, अलग से दिखाता है, तो वो कहलाता है नॉन इंटीग्रल। तो क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जा सकता है, अगर इंटीग्रल है तो हम पीएनएल की डेबिट या क्रेडिट में दिखाएंगे, और अगर नॉन इंटीग्रल है तो हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी या एसेट्स में दिखाएंगे।